हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हंट मूवी के बारे में, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक अनजान जगह पर थी। उसे नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर कैसे आई, और उसके ही जैसे यहाँ पर कुछ और लोग भी थे। इसके बाद इन सभी के ऊपर हमले होने लगते हैं। अब ये लड़की कैसे अपनी जान बचाती है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अथीना है। वो एक ग्रुप में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। अथीना उनसे बोलती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है जिसका नाम रैंडी है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक डॉक्टर था जो उसे शांत होने के लिए बोलता है। इसके बाद वो डॉक्टर उसे नीचे लेटाता है और तभी वो डॉक्टर एक पेन से उसके गले पर हमला कर देता है। अब रैंडी एक वाइन की बोतल तोड़कर उन सभी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पर अथीना आती है और अपनी सैंडल से उसकी आंख पर मारती है और उसकी आंख को बाहर निकाल देती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम योगा है, और उसके मुंह पर लॉक लगा हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि वो इस जगह पर कैसे आई। इसके बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्रिस्टल है, और क्रिस्टल भी इस बात से बहुत परेशान थी कि वो इस जगह पर कैसे आई। इसके बाद ये दोनों ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो इन्हें और भी लोग दिखाई देते हैं, और ग्राउंड के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ था। उन सभी को लग रहा था कि शायद ये कोई ट्रैप है, लेकिन एक आदमी हिम्मत दिखाकर उस बॉक्स को ओपन कर देता है और उसमें से एक सुअर बाहर निकलता है और उसमें से बहुत सारी गन्स भी निकलती है। इसके बाद योगा को मुंह पर लगे लॉक की चाबी मिल जाती है और वो सभी लोग ओपन करके उन गन्स को आपस में बांट लेते हैं, लेकिन तभी उन पर कोई फायरिंग करने लगता है और योगा मारी जाती है। इसके बाद वहां पर एक छुपी हुई लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है, जो आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है, और तभी एक आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पैर माइंस पर रखा जाता है और एक बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है और वो लड़की फिर से उसी गड्ढे में गिर जाती है। इसके बाद वहां पर एक दूसरा आदमी आता है और वो लड़की उसके हाथ से गन छीनकर खुद को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और आगे उसे वायर की एक दीवार मिलती है। यहाँ पर वो आदमी 3 और लोगों से मिलता है जो उस दीवार को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी रह जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों भागते हुए एक शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक आदमी था। वो आदमी उन दोनों से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो बताते हैं कि हम अरकानसास में हैं। और तभी उनमें से एक लड़की शॉप में रखी हुई कोई चीज़ खा लेती है जिसमें जहर था और वो मर जाती है। इसके बाद वो औरत मास्क पहनकर जहरीली गैस छोड़ देती है और वो बूढ़ा आदमी सामने खड़े आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद वो शॉप को साफ करके बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर क्रिस्टल आती है और उनसे सिगरेट मांगती है, और जब वो सिगरेट देती है तो क्रिस्टल उनसे पूछती है कि ये कौन सा स्टेट है, तो वो बताते हैं कि ये अरकानसास है। और तभी क्रिस्टल उन दोनों पर हमला कर देती है और गन से शूट कर देती है। इसके बाद क्रिस्टल बाहर जाकर एक कार के पास जाती है और क्रिस्टल को उस कार में एक वायर दिखाई देता है जो नीचे एक बॉम्ब से कनेक्ट था। इसके बाद क्रिस्टल वहीं पर झाड़ियों में छुप जाती है और यहाँ पर किसी के आने का वेट करती है। कुछ देर बाद क्रिस्टल को एक ड्रोन दिखाई देता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था, लेकिन तभी एक आदमी उस ड्रोन को गन से शूट कर देता है और वहां पर खड़ी कार के पास जाने लगता है, लेकिन क्रिस्टल उसे रोक लेती है और बताती है कि उस कार में बॉम्ब लगा हुआ है। और इस तरह क्रिस्टल उस आदमी का भरोसा भी जीत लेती है। उस आदमी का नाम गैरी था। इसके बाद ये दोनों रेल की पटरी के रास्ते पर चलते हैं, और जब वहां पर ट्रेन आती है तो ये दोनों भागकर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में और भी लोग थे जो शायद रेफ्यूजी थे, लेकिन गैरी को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये नकली रेफ्यूजी है। तभी ट्रेन रुक जाती है और बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स थे और वो इन सभी लोगों की तलाशी लेते हैं। यहाँ पर गैरी उनसे बोलता है कि ये सभी रेफ्यूजी नकली है, लेकिन शायद उनको गैरी की बात समझ नहीं आ रही थी और वो चले जाते हैं। गैरी के पास वो आदमी आता है और बोलता है कि वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे, और वो हंटिंग वाली बात भी गैरी को बोलता है। इसके बाद गैरी को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बॉम्ब को उसकी पैंट में डाल देता है, जिसके फटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर ये डॉन नाम के आदमी से मिलती है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तब इनके पास एक आदमी आता है और इनको अपने साथ लेकर जाता है। कार में वो आदमी उनसे हंटिंग की बात करता है और बोलता है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें ही क्यों पकड़ा। अब यहाँ पर क्रिस्टल थोड़ा सोचती है और लात मारकर उसे कार से बाहर फेंक देती है और कार को रिवर्स करके उसे कुचल देती है।
बाहर निकलने के बाद डॉन क्रिस्टल से बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो डॉन को गैरी की लाश दिखाती है और बोलती है कि यहाँ पर सब झूठे हैं। यहाँ पर क्रिस्टल को एक मैप भी मिलता है जहाँ पर वो आदमी इन दोनों को ले जा रहा था। तभी इनको यहाँ पर एक सुअर दिखता है जो हमने उस ग्राउंड में देखा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस ग्राउंड को देखते हैं और यहाँ पर हमें वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है जहाँ से वो सभी लोग गोलियां चला रहे थे। उनमें से एक आदमी बाहर हल्का होने के लिए जाता है तो बाहर क्रिस्टल उसे मार देती है। इसके बाद डॉन उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुअर को उनके पास फेंक देता है और तभी यहाँ पर क्रिस्टल आकर उन सभी को एक एक करके मार देती है। इसके बाद एक आदमी बच जाता है जो क्रिस्टल पर हमला करता है, लेकिन क्रिस्टल उसे भी मारकर घायल कर देती है। अब यहाँ पर फोन पर एक लड़की बोलती है कि डॉन, क्या तुमने उसे मार दिया या नहीं? तो क्रिस्टल को डॉन पर शक होने लगता है और उसे गन फेंकने के लिए बोलती है, लेकिन डॉन गन नहीं फेंकता है तो क्रिस्टल उसे शूट कर देती है। इसके बाद क्रिस्टल एक आदमी के पास जाती है जो अभी जिंदा था। क्रिस्टल उससे पूछती है कि कहाँ पर मिलेगी वो, और वो आदमी अथीना की लोकेशन बताता है। इसके बाद हम 1 साल पहले की स्टोरी देखते हैं और जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में ग्रुप चैटिंग देखी थी उसके बाद की स्टोरी। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो ग्रुप चैटिंग बस एक मजाक था, लेकिन किसी ने इनकी चैट को लीक कर दिया था जिसकी वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से निकालना पड़ा और यही वजह थी कि उन्होंने इस मजाक को रियलिटी में चेंज कर दिया। इसके 8 महीने बाद अथीना और उसके साथी उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं और उनको हंटिंग के लिए लाते हैं और इसी 8 महीने में अथीना वर्कआउट करके अपने आप को फिट बनाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे पर क्रिस्टल को देखते हैं और वो बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और यहाँ पर क्रिस्टल अथीना से मिलती है जो खाना बना रही थी। क्रिस्टल को नहीं मालूम था कि अथीना कौन है, लेकिन अथीना क्रिस्टल के बारे में सब कुछ जानती थी। इसके अलावा वो दोनों और भी बहुत सी बातें करते हैं। इसके बाद उन दोनों की एक बहुत गजब की फाइट होती है। अथीना क्रिस्टल पर बहुत भारी पड़ रही थी क्योंकि उसने 8 महीने तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद क्रिस्टल उसे मार देती है और उसके मरने के बाद क्रिस्टल उसका बनाया हुआ खाना खा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल अथीना के कपड़े पहन लेती है और एक डॉग को लेकर उसके प्राइवेट प्लेन में बैठ जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।